अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। इससे पहले हमने पावर क्यूरी के अंदर देखा है कि किस तरीके से हम अपनी डिफरेंट शीट्स को और टेबल को अपेंड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एक ही वर्कबुक के अंदर या किसी डिफरेंट वर्कबुक के अंदर। लेकिन वो सारा जो भी डाटा सोर्स था वो सारी एक्सेल की फाइल्स थी। आज हम देखेंगे कि अगर हमें डिफरेंट डाटा सोर्स दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल अगर एक फाइल एक्सेल की हो, एक सीएसवी की हो, एक पीडीएफ की हो, इस तरह की कुछ हमें फाइल्स दी हुई हो तो उन सारी फाइल्स को हम अपेंड करके एक ही शीट के अंदर किस तरीके से लेके आ सकते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पर मुझे जो है वो 3 फाइल्स दी हुई हैं। यहाँ पर जैन, फेब और मार्च का डाटा। यहाँ पर मेरे पास देखें जो जैन की फाइल है ये मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है, फेब की फाइल जो है मेरे पास एक पीडीएफ की फाइल है और यहाँ पर जो मेरे पास मार्च की फाइल है ये मेरे पास सीएसवी की फाइल है। अब इन तीनों की तीनों फाइल्स को मैं अपेंड करके एक ही शीट के अंदर लेके आऊँगा पावर क्यूरी एडिटर की मदद से, जस्ट बाय बटन क्लिक्स। वो हम देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वर्कबुक जो है अपने पास ओपन कर लूंगा। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर मैं आऊंगा डाटा के अंदर, डाटा में गेट डाटा में आऊंगा, फ्रॉम फाइल में आऊंगा। अब मेरे पास 3 फाइल्स हैं, एक्सेल, सीएसवी और पीडीएफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्सेल की वर्कबुक को जो है अपने पास ले आता हूँ। फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से जो है मैं अपने उस फोल्डर में चला जाऊंगा जहां पर मैंने ये फाइल रखी हुई है। ये डाटा सोर्सेज मैंने इनका नाम रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने अपनी एक्सेल की फाइल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसे इंपोर्ट करवा दिया। यहाँ पर इंपोर्ट करवाने के बाद जो है आप देखें मेरे पास जो है अब इस तरह का एक नेविगेटर बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करूंगा, जनवरी की फाइल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर लोड 2 के ऊपर आके लोड पे आके यहाँ पर लोड 2 पे क्लिक करूंगा, क्योंकि अभी मुझे इस फाइल को लोड नहीं करवाना, अभी मैंने सारी फाइल्स को यहाँ पर लेके आना है और इसका एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर दूंगा। ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखें अब मेरे पास जनवरी 2022 की जो है वो एक क्यूरी यहाँ पर बनी हुई आ गई है। अब अगला काम मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से गेट डाटा में आऊंगा, फ्रॉम फाइल में आऊंगा और अब अगली फाइल में अपनी सीएसवी की उठा लेता हूं। यहां फ्रॉम सीएसवी पे क्लिक करूंगा। ये मेरे पास मार्च की फाइल है, मैंने अपनी मार्च की फाइल सेलेक्ट की, इंपोर्ट की। उसी तरीके से यहां पे मेरे पास जो है ये आ गया। यहां पर मैं लोड पे आता हूं, यहां पर लोड 2 पे क्लिक करता हूं और इसका भी एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेता हूं। अभी सिर्फ इसका कनेक्शन बनाऊंगा और यहां ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर मार्च 2022 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर मैं गेट डाटा में आऊँगा, गेट डाटा में फ्रॉम फाइल में आऊँगा और यहाँ फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक कर दूंगा। आप देखें यहाँ फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करके ये मेरे पास फाइल थी फेब की, इसको यहाँ से मैं इंपोर्ट करवाऊँगा। यहाँ से इंपोर्ट करवाने के बाद उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक नेविगेटर बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करूँगा। ये इसका जो है वो टेबल बना हुआ है जिसके अंदर सारा डाटा है। मैं इसको टिक कर दूंगा और इसको यहाँ से लोड पे क्लिक करके लोड 2 पे आ जाऊँगा और यहाँ पर इसका भी जो है मैं उसी तरीके से कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखें मैं अपने तीनों डिफरेंट डाटा सोर्स से जो है वो मैंने अब ये 3 क्यूरीज जो है वो यहाँ पर बना दी है। अब अगला काम ये है कि मैंने इन तीनों की तीनों क्यूरीज को अपेंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं गेट डाटा में आऊँगा, कंबाइन क्यूरीज के ऊपर आऊँगा और अपेंड पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं अपेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें आप ये एक बॉक्स खुला है और इसके अंदर वो मेरे से पूछ रहा है 2 टेबल्स है या 3 और मोर टेबल्स। मेरे पास इस टाइम यहाँ पर 2 से ज़्यादा टेबल है तो यहाँ 3 और मोर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर जनवरी को सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ से फिर मैं उसके बाद ये मेरी पीडीएफ की फाइल थी, ये वाला फरवरी का डाटा, इसको ऐड करूँगा और यहाँ से फिर मैं अपने मार्च के डाटा को ऐड कर दूँगा और यहाँ ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखें जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया है यहाँ पर मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर की जो है वो विंडो ओपन हो गई है और ये तीनों मंथ्स का डाटा देखें, जनवरी, फरवरी और मार्च, तीनों मंथ्स का डाटा जो डिफरेंट डाटा सोर्स से मैंने इकट्ठा किया था वो मेरे पास इस टाइम यहाँ पर आ गया है। अब इसका जो है नाम चेंज कर लेता हूँ। मैंने अपनी क्यूरी का नाम चेंज करके जो है यहाँ पर डिफरेंट डाटा सोर्सेज रख लिया है। अब यहाँ पर मैं क्लोज एंड लोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देखें जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर जनवरी से लेके आप देखें सारा फरवरी और मार्च का डाटा जो है वो आ गया है। तो ये एक मेथड था कि किस तरीके से अगर हमारे डिफरेंट डाटा सोर्सेज हों तो उन डाटा सोर्सेज को हम कैसे एक ही एक्सेल की शीट के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। टोटल 25 डिफरेंट डाटा सोर्सेज से हम अपना डाटा जो है वो पावर क्यूरी एडिटर के अंदर एट अ टाइम लेके आ सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से डिफरेंट डाटा सोर्सेज को हम कंबाइन करके एक ही शीट में ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।